अगर किसी भी चीज को लेके तुम्हारे दिमाग में कोई भी डर बैठा है ना, तो सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना। डर की छुट्टी नहीं करा दी तो बिंदास वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब करके जाना। एक सिंपल सवाल पूछता हूं, कोई भी हॉरर मूवी देखने के बाद डर लगता है? 99% लोग ऐसे हैं जिनकी फटती है। सोने के बाद भी साला ऐसे लगता है कि कोई आसपास है। अंधेरे कमरे में जाने से भी डर लगता है। और ये सिलसिला एटलीस्ट 1 से 2 दिन तो चलता ही है। साला यहां पर एक बात नोटिस करना कि मूवी देखने से पहले हमें डर नहीं लग रहा था। हम अकेले अंधेरे कमरे में जा रहे थे, अकेले सो रहे थे, फिर भी डर नहीं लग रहा था। तो मूवी देखने के बाद ऐसा क्या हो गया कि हमारी फट के हाथ में आ गई? बहुत ध्यान से सुनना। मूवी के बाद जो डर तुम्हारे अंदर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। और ये डर तभी जाएगा जब तुम अपने आप को चैलेंज करोगे। क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि जो चीज कल रियलिटी में नहीं थी, वो आज तुम्हारे मूवी देखने के बाद रियलिटी में कैसे आ सकती है। याद रखना, जिस भी चीज से तुम्हें डर लगता है, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो, वो डर रियलिटी में है ही नहीं। वो डर तो सारा तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे इमेजिनेशन में है। इस डर का खुद का तो कोई वजूद नहीं है, पर ये बड़े बड़ों की लगा देता है। और ये डर बढ़ता कब है पता है? जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, कल जाके मैंने खुद का स्टार्टअप खोला और वो फेल हो गया तो क्या होगा, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं पर उसको बोल दूं तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, तू झंडू है और झंडू ही मरेगा। लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, ये चीज इतना डर हमारे अंदर पैदा कर देता है कि इस डर के चलते हम कभी चाहकर भी इस डर से उभर कर हमें जो करना है वो कर नहीं पाते। याद रखना, इस डर से डरना नहीं है, इस डर की फाड़ना है, इस डर को डराना है। क्योंकि यार इसी डर ने कई काबिल लोगों को मामूली जिंदगी जीने पर मजबूर करके रखा है। कुछ बेवकूफ तो ऐसे होते हैं जो लोगों के डर से खुद की जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और वक्त गुजरने के बाद इन चूतियों को समझ में आता है कि साला हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। तो चलो अब ये समझते हैं कि इस डर को डराना कैसे है। पर डर को डराने से पहले हम डर क्या होता है ये समझते हैं। आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है, और जब कभी हम इस कंफर्ट जोन के बाहर कुछ करने की सोचते हैं, हमारी फट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये सर्कल आपका कंफर्ट जोन है और इसके अंदर जो भी चीजें आती है वो करने से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। जैसे कि दोस्तों से बातें करना, कलीग्स के साथ बातें करना। पर यही अगर बात स्टेज पर जाके बात करने की हो या कहीं पर प्रेजेंटेशन देने की हो तो फट के हाथ में आ जाती है। और पता ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। तो अब सवाल ये आता है कि इस डर को कैसे डराए, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करो। मतलब जिस भी चीज को करने से आपको डर लगता है उसको करके देखो। शुरुआत में बहुत डर लगेगा, फट जाएगी, पर अगर आज नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल देता हूं, जब हमें स्विमिंग नहीं आती थी तो हमारी पानी से फटती थी। जिस दिन पहली बार पानी में कूदे उस दिन फट के 4 हो गई। पर जैसे जैसे हमें स्विमिंग आने लगी, पानी का डर भी कम होते गया। ऐसा ही होता है हर एक चीज के साथ। जिस भी चीज से डर लगे, जानबूझ के उस चीज को करके देखो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस डर की औकात ज्यादा नहीं है, पर हमारी सोसाइटी ने, हमारे घर वालों ने बचपन से लेकर अब तक इतनी सारी चीजों का डर हमारे अंदर बिठाया है कि साला ये मत करना वो हो जाएगा, या वो मत करना ये हो जाएगा। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए ये डर भी बढ़ता गया। याद रखना, इस डर को आज नहीं तोड़ पाए तो कभी नहीं तोड़ पाओगे। डर लगता है तो लगने दो, फटती है तो फटने दो, पर आज उसको करके देखो। आपको किस चीज से डर लगता है कमेंट में जरूर बताना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।